हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो कहता है वन लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स। तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 ये कहता है कि जो हमारी कंट्री है उसके सारे सिटीजन्स को यूनिफॉर्म सिविल कोड मानना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वन लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स। तो क्या हमारे देश में एक लॉ नहीं है? देखिए, मेजॉरिटी मैटर्स में अगर हम क्रिमिनल लॉ देखें या बाकी सब चीज़ें और लॉज देखें तो हमारे मेजॉरिटी मैटर्स में जो है वन सेट ऑफ लॉज ही हैं। लेकिन जब पर्सनल मैटर आते हैं, जैसे मैरिजेस हो गए, डिवोर्स हो गया, अडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस होता है, तो ये इसमें क्या होता है कि सेपरेट रिलीजियस लॉज हैं। ऐसा क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर चीज़ के बारे में, चाहे वो पर्सनल मैटर हो, चाहे वो सिविल मैटर हो, चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो, हर के लिए एक सेट ऑफ लॉ पूरे सारे सिटीजन्स के लिए होना चाहिए। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है। देखिए, पर्सनल मैटर्स के लिए सेपरेट रिलीजियस लॉज क्यों हुए? जब देखिए, इसके लिए पहले जाना पड़ेगा 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो देश की कंडीशन बहुत ख़राब थी क्योंकि बहुत सालों की गुलामी में रहे थे, बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। उस टाइम पे विमेन का स्टेटस बहुत ख़राब था, अमीर गरीबी बहुत थी, चीज़ें बहुत थीं और अलग अलग देश, अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग हमारी कंट्री में थे। तो उस टाइम पर पूरे इतने अलग अलग लोगों को इकट्ठा करके रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा 1950 में बना तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई देखिए, लोगों के जो रिलीजियस बिलीफ हैं, जो उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, उनमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, उनको मानने दीजिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे खूबसूरत बात यही थी कि हमने कहा था कि हम बहुत डाइवर्स हैं, अलग अलग कल्चर हैं और सब मिलकर हम एक साथ रहेंगे। तो हमने उस सबकी रिस्पेक्ट करी, क्योंकि उस टाइम पर हर मतलब विमेन का स्टेटस या फिर माइनॉरिटीज़ का स्टेटस बहुत ज़्यादा नीचे था। देखिए, अब हम सवाल करते हैं कि जब तब नहीं किया था तो अब क्यों करना है, अब यूसीसी क्यों लेकर आना है? देखिए, अब इस बात को 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, सोसाइटी बहुत चेंज हो चुकी है, बहुत सारे नियम बनाए, बहुत सारी प्रैक्टिसेस लाए, विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशंस हुआ, बहुत सारी चीज़ें करी आपने। ठीक है, अब आप लड़कियों को पढ़ाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, तो समाज बदल रहा है, हर चीज़ बदल रही है। अब शादियां भी ऐसे नहीं है कि अब अपने ही रिलीजन या अपने ही कास्ट में करते हैं, इंटर कास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन, इंटर फेथ मैरिजेस हो रही हैं। ठीक है, तो अब फैमिलीज़ भी ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैन ही हेड ऑफ़ द फैमिली है जिसने उसने डिसाइड कर लिया। अब फैमिली स्मॉलर हो गई हैं, अर्बन लाइफ कॉमन हो गई है, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, हम इक्वालिटी की बात करते हैं हर तरीके से। ठीक है, विमेन भी जॉब्स कर रही हैं, तो अब समाज चेंज हो गया है। तो आप उसको वापस वही 75 साल पहले के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उस टाइम पर जो डिसीजंस लिए गए वो उस टाइम के लिए इम्पोर्टेंट थे, बट वो सेम डिसीजंस आज भी लागू हो, ये सही बात नहीं है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर इतनी सारी बातें हैं तो हमने यूसीसी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। देखिए, क्या होता है कि आप एकदम से कोई बड़ी चीज़ इम्प्लीमेंट करें तो होता क्या है, एक सेटबैक लग जाता है और लोग जो उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं तो दंगे हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के माइंडसेट में आती हैं चीज़ें कि भाई अगर यूसीसी आएगा तो आप हमारी रिलीजियस फ्रीडम में इंटरफेयर करें। देखिए, हमारा आर्टिकल 5 जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो बात करता है राइट फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ योर चॉइस। इसका मतलब मेरी मर्ज़ी है, मैं कोई भी धर्म मानूँ, उसका प्रचार करूँ। तो ये मेरी मर्ज़ी है, बिल्कुल करिए, आप बिल्कुल करिए। यूसीसी आर्टिकल 25 के बीच में आ नहीं रहा है वैसे। अच्छा, माइनॉरिटीज़ को टेंशन है कि भाई पहले तो हमने रिजर्वेशन कोटा सिस्टम बहुत हो गया क्योंकि उस टाइम पे बहुत बुरी हालत थी, लेकिन अब क्या होगा, अब मेजॉरिटी की कम्युनिटी प्रैक्टिसेस आ जाएंगी, यूनिफॉर्म तो फिर भी नहीं होगा, फिर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा हमारा। ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लगता है हमारी कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, है ना, उसमें हस्तक्षेप होगा, है ना। लोगों को लगता है हमारे मैरिज लॉज अलग हैं, हर धर्म के मैरिज लॉ अलग हैं, डिवोर्स लॉज अलग हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस वजह से बहुत सारे रीजंस हैं कि यूसीसी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन क्या यूसीसी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता? ये गलत बात है। देखिए, यूसीसी बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो सकता है। देखिए, थोड़ा सा गवर्नमेंट फेस बाय फेस इम्प्लीमेंटेशन करेगी तो यूसीसी ज़रूर इम्प्लीमेंट होगा और ये बहुत ही अच्छा मूव है। देखिए, आप रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस को लॉ से अलग रखिए। ये एक चीज़ है जो कम्युनिकेट होनी चाहिए। फेस बाय फेस इम्प्लीमेंटेशन जब करेंगे तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना धर्म मानिए, आप अपनी प्रैक्टिसेस मानिए, उससे कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन कानून एक होना चाहिए।
कानून आप अलग अलग तरीके से नहीं कर सकते। अगर आपके रिलीजन के अंदर ऐसा कोई कानून है, ऐसी कोई ट्रेडिशन है, ऐसा कोई नॉर्म है, ऐसा कोई प्रैक्टिस है जो ह्यूमैनिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, या वो इंसान का राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, जो बात हमारा आर्टिकल 21 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देता है, उसको वायलेट कर रहा है, तो इस तरीके के आपके जो पर्सनल लॉज है उसको खारिज कर देना चाहिए। इनफैक्ट सारे सिटीजन्स के लिए कुछ तो स्टैंडर्ड पर्सनल लॉज आने ही चाहिए कि देखिए, चाहे आप किसी भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आपका कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर डिवोर्स आप कैसे भी करें, आपके जो भी तरीके हैं आप करें, लेकिन हमारा जो फाइनलाइज होगा डिवोर्स, वो माना वो जाएगा जो कोर्ट से फाइनलाइज होता है डिवोर्स ऑन पेपर, प्रॉपर ऐसा होगा, कानूनी तरीके से डिवोर्स फाइनलाइज किया जाएगा। और उस हिसाब से मेंटेनेंस चाहे पत्नी को मिले, चाहे पति को मिले, चाहे पेरेंट्स को मिले, चाहे चाइल्ड को मिले, उसके लिए भी जो लॉज हैं, है ना, वो सबके लिए एप्लीकेबल होंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, नहीं। ठीक है। इसी तरह से इनहेरिटेंस के राइट, चाहे लड़की को मिलना है, चाहे लड़के को मिलना है, जो भी मिलना है लॉ को, कुछ चीज़ें आपको धर्म से अलग करनी पड़ेंगी, क्योंकि धर्म में अगर आपके धर्म का कुछ हिस्सा या आपके ट्रेडिशन का कुछ हिस्सा किसी एक वर्ग के लिए एक्सप्लॉइटेटिव है तो वो मान्य नहीं है। देश तो एक है ना, है तो सब इंडियंस ही ना, तो इंडियंस के लिए जो लॉज हैं वो सेम रहेंगे। आप अपनी मानिए ना, अपना धर्म मानिए, अपनी प्रैक्टिसेस मानिए, आपको जिस भगवान को वर्शिप करना है आप करिए, कौन मना कर रहा है आपको? कोई मना नहीं कर रहा। बस ये है कि जो लॉज बनाए जाएंगे वो जेंडर न्यूट्रल बनाए जाएं, रिलीजन न्यूट्रल बनाया जाए, और मेजोरिटेरियन नहीं होनी चाहिए नेचर में। ये नहीं कि अब हम मेजॉरिटी की तरफ देखेंगे, अब हम माइनॉरिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे, अब माइनॉरिटी के हिसाब से लॉज बनेंगे, नहीं। हमारा प्रेम्बल बात करता है जस्टिस की, हमारा प्रेम्बल बात करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की। कब होगा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस? जब आप कास्ट सिस्टम नहीं लेकर आएंगे, अब रिलीजन बीच में नहीं घुसेगा। हमारा प्रेम्बल बात करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? अगर हर जगह रिजर्वेशन है, हर जगह, तो फिर तो एक वर्ग को अपलिफ्ट करने के लिए आपने दूसरे वर्ग को एक्सप्लॉइट कर दिया। ऐसे नहीं होता ना। तो आपको एक जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल और नॉन मेजॉरिटेरियन नेचर का लॉ आपको लेकर आना पड़ेगा। और साथ ही इसको इम्प्लीमेंट करते समय गवर्नमेंट को कहना पड़ेगा कि ज़ीरो टॉलरेंस होगा डिस्क्रिमिनेशन पे। आप किसी कास्ट के, सेक्स के, रिलीजन या किसी भी बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि हाँ भाई। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है। यहाँ हमारे हर धर्म के को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाएगी। ना ये हिंदू प्रदेश है, ना ये मुस्लिम प्रदेश है, ना ये सिख प्रदेश है, ना ये पारसी प्रदेश है। ये एक सेकुलर स्टेट है, तो उसी तरीके से ही आगे बढ़ाया जाएगा। और आप जो यूसीसी के अंदर जो प्रैक्टिसेस लेकर आते हैं, नॉर्म्स लेकर आते हैं, जो भी आप लेकर आते हैं, उसको कंटिन्यूस रिव्यू कीजिए और म्यूचुअल कंसल्टेशन से जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको रिजॉल्व कीजिए। उसमें आप रिलीजियस लीडर्स, लीगल एक्सपर्ट्स, विमेन ग्रुप्स, ट्राइबल कम्युनिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट, इन सबके लोगों को बिठाइए, आपस में चर्चा कीजिए। जो जो चैलेंजेस आते हैं धीरे धीरे हम उनको रिजॉल्व करेंगे और उसके बाद हम यूसीसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छा मूव है। देखिए, हमारी कंट्री बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, क्योंकि इकलौती इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो इतनी डाइवर्स है, इतने कल्चर हैं, इतने तरह के खाने हैं, इतने तरह के डांस फॉर्म्स हैं, इतनी तरह की लैंग्वेजेस हैं, और फिर सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। तो जब सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं तो एक लॉ फॉलो करें जिससे कि किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो मेरे हिसाब से यूसीसी होना चाहिए। थैंक यू।